बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। रनहौला में भीषण आग की खबर है। फैक्ट्री कैंपस में ये आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। आग क्यों लगी ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन दिल्ली के रनहौला में भीषण आग की खबर मिल रही है। फैक्ट्री कैंपस है जहां पर ये आग लगी है। ये देखिए तस्वीरें। धमाके जैसी आवाज सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में और काला उठता धुआं दिखाई दे रहा है। ये कांच टूटने की आवाज हो सकती है क्योंकि पूरी तरीके से ग्लास वाली ये बिल्डिंग जैसी दिखाई दे रही है। रनहौला है लोकेशन, फैक्ट्री कैंपस है और इस कदर आग लगी है कि शीशे चटक रहे हैं और काला धुआं और बिल्डिंग के भीतर आग की लपटें। दिल्ली है रनहौला, यहाँ फैक्ट्री, इसके भीतर आग की तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से आग फैलती जा रही है, कांच चटक रहा है। जिस तरीके से पूरी कवर्ड ये फैक्ट्री है, आग के बढ़ने के साथ साथ ये देखिए लपटें किस तरीके से बाहर निकल रही हैं कांच को तोड़ते हुए। काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। फैक्ट्री कैंपस है ये और आग के साए में दमकल की गाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके की आग लगी है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इसको काबू में लाने के लिए। फैलती जा रही है ये आग, भीतर से बाहर की तरफ लपटें बाहर आ रही हैं। जाहिर तौर पर ये काला धुआं दूर से देखा जा रहा है। इस पर काबू करना इतना आसान नहीं होगा। अब ये डिटेल्स आनी बाकी है कि किस चीज़ की फैक्ट्री थी। अगर भीतर केमिकल होगा तो वो और तेज़ी से आग पकड़ सकता है। ऐसे में फायर फाइटर्स की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अहमद बिलाल से ज़्यादा डिटेल लेते हैं। अहमद, किस तरीके की ये फैक्ट्री है, भीतर क्या केमिकल है और क्या है अभी ताज़ा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह 6:55 पर फायर विभाग को ये सूचना दी गई थी कि बिल्डिंग में आग लग गई है और तुरंत ही फायर विभाग की तरफ से तकरीबन 25 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई और आग पर जो है वो अभी भी काम किया जा रहा है। आग अभी भी पूरी तरीके से बुझी नहीं है। आपको बता दें कि ये जो स्टोरेज आप देख रहे हैं, ये एक कपड़े का गोदाम था। यहाँ पर जो गारमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट की जो है ये फैक्ट्री थी और सुबह 6:55 पर फायर विभाग को सूचना दी गई थी आग की और जिसके बाद 25 गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची और अभी भी आग हालांकि कंट्रोल में है। आग और ज्यादा फैल नहीं रही है, लेकिन आग जो है वो अभी भी लगी हुई है और लगातार जो फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन राहत की बात है कि कोई कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है, कोई घायल जो है वो अभी इस आग में नहीं हुआ है। तो कपड़े की फैक्ट्री थी, कपड़े की फैक्ट्री में सुबह 6:55 पर ये आग लगने की सूचना मिली है। जी बिल्कुल, जिसकी तस्वीरें सामने हैं और अहमद बिलाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कोई किसी तरीके की कैजुअलिटी की खबर नहीं मिली है। तड़के सुबह जानकारी मिलती है फायर फाइटर्स को कि आग लगी है और उसके बाद से आग बुझाने की कोशिश अब तक जारी है। तो अंदाज़ा लगाइए कि आग भीषण है और इतना आसान नहीं है इस पर काबू पाना। जिस तरीके से अच्छा अहमद बिलाल, ये भी बताइए कि आसपास रिहायशी इलाका तो नहीं है, ये फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया जैसा ही है? आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वी दिल्ली के इलाके में ये फैक्ट्री जो है बक्करवाला इलाका पड़ता है, आउटर दिल्ली का इलाका पड़ता है। आसपास जो है वो रिहायशी जो बिल्डिंगें हैं वो तो जरूर है, लेकिन उससे हट करके ये गोदाम जो है वो कपड़े का बना हुआ था और क्योंकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां तुरंत भेज दी गई थी, इस वजह से आग जो है वो अब और बाकी जगहों पे, बाकी इमारतों में फैल नहीं रही है। आग पर जो है वो काबू पाने की लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही हैं और अभी तक किसी दूसरी बिल्डिंग में, किसी दूसरी इमारत में आग फैलने की जानकारी नहीं है। बिल्कुल अहमद, और जरा पता कीजिएगा कि इतनी कांच की बिल्डिंग के साथ ये गोदाम या फैक्ट्री कम से कम देखने से नहीं लगता। अब देखते हैं बाकी की डिटेल्स कैसे आएंगी। शुक्रिया अहमद बिलाल तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने, रनहौला लोकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तीव्र गति से सबसे पहले देखिए बाढ़ बारिश की खबरें। हिमाचल के मंडी में चौंकाने वाली तस्वीर। गुजराती कार पर अचानक गिरने लगा झरना। मौके पर मौजूद थे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड। भरभराकर पहाड़ी से नीचे गिरी चट्टान, सड़क पर आया मलबा। लैंडस्लाइड के बाद आवागमन प्रभावित। राजस्थान से उदयपुर में भारी बारिश। फतेह सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील को खतरे से बचाने के लिए गेट्स खोले गए। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के चलते शहर भर में जल भराव। सड़कों पर तालाब जैसा नजारा। प्रशासन ने 2 दिन के लिए स्कूल्स बंद किए। अजमेर में 24 घंटे की बारिश से बिगड़े हालात। घरों में घुसा पानी। खाने पीने की चीजों पर गहराया संकट। बिजली न होने से लोग बेहाल।
अजमेर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। लगातार जारी बारिश से पूरा शहर तालाब में बदला, घरों दुकानों में भी पानी ही पानी। राजस्थान के टोंक में बारिश का कहर, बीसलपुर बांध पर खतरा, 6 गेट खोले गए, बांध के पानी से बनास नदी उफान पर। हरियाणा के रेवाड़ी में बारिश ने खोले व्यवस्थाओं के पोल, शहर से गांव तक पानी ही पानी, शहरों में जल भराव। जयपुर में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, शहर के कई इलाकों में जल भराव, लोगों को आने जाने में दिक्कत। यूपी के हापुड़ में बारिश से लोग बेहाल हैं, सड़क पर पानी है, रेलवे अंडरपास में पानी, लोगों को आवागमन में दिक्कत। चुनावी दंगल में क्या चल रहा है, जानते हैं तीव्र गति से। हरियाणा चुनाव में गठबंधन के लिए आप कांग्रेस की बातचीत जारी है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, दोनों पार्टियों को फायदा होने पर ही गठबंधन होगा, बदल सकते हैं घोषित उम्मीदवारों के नाम। हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच दरार, आपका दावा सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार, हमें कमजोर समझने वाले बुरी तरीके से पछताएंगे। हरियाणा के जुलाना में आज विनेश फोगाट की भव्य स्वागत की तैयारी है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद पहली बार जुलाना आ रही है। खापों और ग्रामीणों ने अभिनंदन की तैयारी की। बजरंग पुनिया ने कहा कि पेरिस से लौटने के बाद राजनीति में आने का फैसला लिया, सब कुछ ठीक होता तो कुश्ती लड़ रहा होता, हालात ऐसे हुए कि खेल छोड़ना पड़ा। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा सच सामने आया, कांग्रेस ने राजनीति के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया। ब्रजभूषण सिंह के बयान पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, यौन उत्पीड़न के आरोपी को मंच देना गलत है। विनेश के अलावा 6 लड़कियों ने भी आरोप लगाए हैं, क्या वो भी गलत है? विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र चौधरी ने माना पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस समर्थित था, कहा महिलाएं ऐसे धरने पर नहीं बैठती। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बजरंग और विनेश पर निशाना, कहा केंद्र सरकार दोनों के आंदोलन की जांच कराए, क्या इनकी वजह से हमारे पहलवान ओलंपिक में प्रदर्शन नहीं कर पाए? विनेश फोगाट ने बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, इसके लिए बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महिला खिलाड़ियों और किसानों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जींद के सफीदों से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार गौतम के विवादित बोल, मंच पर कहा जो साथ देगा सिर्फ उसे ही मिलेगा। हरियाणा में बीजेपी के एक और नेता की बगावत, पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य का पार्टी से इस्तीफा, कहा जनता के कहने पर लड़ रहा हूं चुनाव। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर फिर निर्दलीय लड़ेंगे नयनपाल रावत, हरियाणा के पृथला विधानसभा से पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीता था, बीजेपी को समर्थन दिया था। सुनीता केजरीवाल का आरोप, पार्टी तोड़कर विपक्षी नेताओं को जेल भेजकर केवल सत्ता में बने रहना चाहती है बीजेपी, लोगों के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हुआ, आज राजनाथ सिंह 2 रैलियां करेंगे, रामबन बनिहाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी, कहा इस बार 2 नहीं एक संविधान के तहत चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं बूथ के कार्यकर्ता है। अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला, बोले विपक्ष के आने से 370 वापस आएगा, चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पीएम मोदी की वजह से राहुल निश्चिंत होकर कश्मीर में घूम पा रहे हैं, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार होने पर सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकलते थे। जम्मू कश्मीर में आरएलडी प्रभारी विनय गांधी का राहुल गांधी पर हमला, कहा धारा 370 पर अपना रुख साफ करें, अकेले चुनाव लड़ने पर कहा हर जगह हालात अलग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा मेरे खिलाफ जेलों से लाए जा रहे हैं लोग, दूसरे सियासी दलों के घोषणा पत्र में उनकी बातें कम, हमारी पार्टी के मुद्दे ज्यादा हैं। अफजल गुरु पर दिए उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस बताए क्या उसकी सरकार में देश की एजेंसीज ने गलत जांच की थी। गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आचार संहिता तोड़ने का आरोप है इन पर, चुनाव आयोग ने दिया केस चलाने का आदेश। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
एनसीपी नेता धर्मराव बाबा की बेटी शरद पवार गुट में शामिल होने की तैयारी। अजित पवार ने कहा, समाज को पसंद नहीं आता परिवार को तोड़ना, मैंने अपनी गलती मान ली। पॉलिटिकल अपडेट तीव्र गति में। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर विवाद, मजिस्ट्रिशियल जांच होगी। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। सुल्तानपुर सराफा डकैती कांड को लेकर मास्टरमाइंड विपिन सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट के बाहर निकलते विपिन बोला, उसका भी हो सकता है एनकाउंटर। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले डीओ डीके शाही का हुआ सम्मान। शाही बोले, आजकल अपराध का जल्द खुलासा कर रही है पुलिस। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। जातिवाद का जहर फैला रहे हैं एसपी नेता। मंगेश यादव एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एसटीएफ बनी है आपराधिक गिरोह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा। भारतीय समुदाय, स्थानीय नेताओं से संवाद, छात्रों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट से भी मुलाकात। आज से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नाहियान का भारत दौरा। सोमवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत। इजरायल हमास संघर्ष पर भी चर्चा संभव। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिन का विदेश दौरा। सऊदी अरब, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जाएंगे। रियाद में जीसीसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में शामिल होंगे। एशिया के सबसे पुराने अखबारों में एक, मुंबई समाचार के 200 साल पूरे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई में डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे। 40 देशों में एक साथ ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी का आरोप, आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की राजनीति ने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। केवल भाईचारे से ही देश की तरक्की संभव है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का तेजस्वी पर निशाना। कहा, बिहार के विकास के लिए तेजस्वी के परिवार की जरूरत नहीं, अपराधियों के साथ रहते हैं तेजस्वी। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। कहा, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब बिहार में हो जाएंगे 35 मेडिकल कॉलेज। नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने खोली बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल। कहा, मरीजों को नहीं मिल रहा है कोई फायदा। पटना सिटी के खाजे कला में दलित बस्ती पहुंचकर जेपी नड्डा ने चलाया सदस्यता अभियान। दलित परिवार के साथ चाय पी। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बिहार के गया में जेपी नड्डा के भाषण के दौरान सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। नड्डा ने कहा, हमें वो भी आशीर्वाद देने आए थे। यूपी के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के खिलाफ मेरठ में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। कॉलोनी में जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा, दबंगई का आरोप लगाया। कहा, मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कहा, लगातार कमिश्नरेट में बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ। केवल एनआरसी नंबर होने पर असम में आधार कार्ड मिलेगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार तेज करेगी अवैध विदेशियों के पहचान की प्रक्रिया। केंद्र ने पूजा खेड़कर को आईएएस की सेवा से मुक्त किया। ओबीसी दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप। खेड़कर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। आइए खेल की बात करते हैं तीव्र गति से। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा हुआ है। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव दल की टीमें। करीब 4 साल पहले बनकर बिल्डिंग तैयार हुई थी। गोदाम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। कहा, मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश। सांसद आरके चौधरी ने हादसे के लिए प्रशासन, बिल्डिंग मालिक को जिम्मेदार बताया। कहा, मालिक को देखनी चाहिए बिल्डिंग की हालत क्या है, प्रशासन को चिट्ठी लिखेंगे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निगरानी के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। भेड़ियों के बस्ती में घुसने से रोकने की भी कोशिश चल रही है।
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 5 दिन से कोई हमला नहीं हुआ। अगर एक हफ्ते तक हमला नहीं होता है तो इसका मतलब भेड़ियों ने इलाका छोड़ा। बहराइच में एक गांव में भेड़िए की मांद मिली है। हाल ही में खोदे गए मांद के 2 रास्ते। वन विभाग के जीएम संजय पाठक ने सही सूचना देने की अपील की। भेड़िए से बचने के लिए बहराइच में रात भर लोग पहरा दे रहे हैं। कुलैला गांव में लोग गश्त करते दिखे। घर से बाहर ना निकलने और घर के भीतर सोने की लगातार अपील की जा रही है। यूपी के पीलीभीत में ग्रामीणों ने सीआर को पीट कर मार डाला। सुबह करीब 8 बजे बस्ती में हमला किया था। कई लोगों को इसने घायल किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में जंगली जानवरों का आतंक। सीआर ने करीब आधा दर्जन लोगों को घायल किया। सदर अस्पताल, निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। हिंदू संगठन ने पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रतलाम पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों पर मामला दर्ज किया है। भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पुलिस की दुपत्ती चौराहे पर और छतरपुर में कार्रवाई की तस्वीरें हैं। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को लेकर के कोर्ट में टली सुनवाई। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने अब 5 अक्टूबर की अगली तारीख दी है। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर मामले के विरोध में प्रदर्शन जारी है। आज पश्चिम बंगाल में एक और रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन होगा। आम लोग भी कोलकाता के अभया के लिए न्याय की मांग करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया। आम लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप। कोलकाता में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। सियालदाह से राजभवन तक रैली निकाली। राज्यपाल से मुलाकात भी की। टीएमसी नेता कुणाल घोष का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्रीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। दार्जिलिंग में नाबालिग से रेप और मर्डर मामले में दोषी को फांसी की सजा। सिलीगुड़ी के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 2023 में रेप के बाद हत्या हुई थी। अपराजिता विधेयक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सवाल उठाए। कहा, घटना दुखद, निंदनीय, लेकिन मौत की सजा के अलावा अन्य विकल्प भी होने चाहिए। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के कटिहार में जहरीली शराब से मौत की खबर है। 2 लोगों की मौत, एक शख्स का इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आप में विरोध की खबर सामने आ रही है। आप विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। सोमनाथ भारती ने गठबंधन को स्वार्थी बेमेल बताया। कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी का मदद करने का आरोप लगा दिया। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस ने आप के लिए प्रचार नहीं किया। तो देखिए, पुराना दर्द भी छलका है और नए आरोप भी लगाए गए हैं। और बातचीत चल रही थी गठबंधन की हरियाणा विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिलहाल गठबंधन से जुड़ी जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने रखें। आप विधायक हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। कहते हैं गठबंधन स्वार्थी बेमेल, कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। और तो और कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आपके लिए कोई प्रचार नहीं किया गया। और ये वो ट्वीट, लंबा चौड़ा ट्वीट है अच्छे खासे कंटेंट के साथ, जहां पर वो कहते हैं कि ये गठबंधन किस तरीके से बेमेल है। आपको बताया कि लगातार बातचीत चल रही थी सीटों को लेकर के, सीटों की संख्या को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही थी। दीपक रावत से बाकी की डिटेल लेते हैं। दीपक, अब लगता है कि गठबंधन की स्थिति बनने से रही, सीटों पर बात नहीं बन पा रही है क्या, और किस तरीके की अपडेट? अभी तक जो गठबंधन की बातचीत है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आला कमान नेताओं के बीच में चल रही है। लेकिन जो दूसरे दर्जे के नेता हैं वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लोकसभा का टिकट भी दिया था, नई दिल्ली से चुनाव भी लड़े थे। उस दौरान भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि कांग्रेस कोई बड़ा नेता उनके लिए प्रचार करने नहीं उतरा है, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद बाकी कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो वही नाराजगी इस बार फिर से जाहिर की है और सीधे तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके के हालात दिल्ली में लोकसभा चुनाव के वक्त रहे हैं, वैसे ही हालात दिल्ली में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे तब भी होंगे। तो हरियाणा में क्यों गठबंधन करना है, वहां पर पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है, तो वहां पर पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन हो और बिना गठबंधन के ही पार्टी जो है आगे बढ़ती है।
बिल्कुल, अब देखते हैं कि इस पर कांग्रेस की तरफ से कब फैसला लिया जाता है, क्योंकि बातचीत के बाद इस तरीके के प्रेशर वाले बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये कहां तक जाएगा, इस पर क्लैरिटी बाकी है। दीपक नजर बना के रखेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है। पार्टी ने शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका दौरा है। रामबेर बनिहाल सार्वजनिक रैलियां हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अजित पवार के बयान से खलबली मची हुई है। गढ़चिरौली की एक रैली में बोले कि परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। परिवार में लड़ाई को हमारा समाज पसंद नहीं करता है। हरियाणा में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर के पेच अभी तक नहीं सुलझा। राघव चड्ढा से मुलाकात के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कल या परसों फैसला हो सकता है। यूपी के सुल्तानपुर में हुए मंगेश एनकाउंटर पर सियासत चल रही है। अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी बोले हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, जिन पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आज भारत आएंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। मुंबई के बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे। 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी। भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों से मुलाकात। थिंक टैंकर्स, स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज बंगाल में हजारों महिलाएं रिक्लेम द नाइट मार्च में शामिल होने की तैयारी में। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गांव में लोग हाथों में डंडा, भाला, फरसा लेकर रात की गश्त पर हैं। 4 धाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। हर एक दिन 5000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।